400 करोड़ रुपया अयोध्या में खर्च कर दिए, उससे समाज का कितना भला होता। किसान पूरा तैयार हो गया है कि भाजपा को हटाएंगे तो अपने आप नीलगाय और घुलपरास हट जाएंगे। किसी के कोई खाते में नहीं आया 15 लाख रुपया, और ना इनकी औकात है किसी को दे सकते हैं। ये सिवा अपनी जेब भरने से अलावा और कोई काम नहीं इनका। इस 20 रुपए का हम सामान खरीदने में तो हमको लाले लग रहे हैं। इस समय 10 रुपए की पैदावार 20 रुपए करता है, तो कहाँ से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो केवल मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए किसके तरफ है जनता, तो जनता के दिल में क्या कुछ है इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर किसके साथ जाना चाहेगी पब्लिक, तो लोगों से जान लेते हैं। चाचा जी से शुरुआत करेंगे। चाचा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए किसकी सरकार बना रहे हैं? इंडिया गठबंधन की बनाएगी। क्यों सर? अब कारण है कि तमाम लोग, तमाम पार्टियां इकट्ठा हो गई, तमाम मजहब के लोग इकट्ठा हो गए हैं, वोट की संख्या इनकी बढ़ जाएगी। इस नाते इंडिया गठबंधन अब की बार निश्चित है कि बन जाएगी। एनडीए अब की बार फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन काम तो ये कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के भी कर रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर वाला काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं। 300 करोड़ या 400 करोड़ रुपया अयोध्या में खर्च कर दिए, उससे समाज का कितना भला होता। और राम तो स्वयं अपने के वो भगवान हैं, उनको क्या पैसे की जरूरत है, किस काम किया है। लेकिन अब क्या बताया जिनकी जैसी मानसिकता। तो कह रहे कोई और सरकार ना कर पाती वो काम। अरे ठीक है, ठीक, जो उन्होंने कर दिया अच्छा किया, अपने लाभ के लिए किया है। जो कुछ किया उन्होंने लाभ के लिए। अच्छा, लाभ के लिए क्यों? लाभ के, मैं उसी जिले का बेटा रहने वाला हूँ। अच्छा, आप उसी आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर, फैजाबाद एक जिला था, अब 2 जिला हो गया है। मैं जब मस्जिद थी तब भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ। मतलब आपने बहुत जमाना देखा है। हाँ, सिर्फ स्वार्थ के लिए जो कुछ बेटा हो रहा सब स्वार्थ के लिए हो रहा है। क्या सरकार या एनडीए गठबंधन? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का मानक जो रखा गया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये हक अधिकार के लिए ये लड़ाई हमारे इंडिया से। क्योंकि मोदी जी तो पूरा तरह से स्वर्ण काम कर रहे हैं, जातिवाद पर कर रहे हैं, रोजगार जी बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा है। और आज 22 तारीख को राम मंदिर की बात करेंगे, लेकिन जो शिक्षक जो हमारे घूम रहे हैं, जो बिना पढ़ लिख के जो शिक्षा अपनी रोजगार मांगना चाह रहे हैं, तो सरकार चुप्पी साधी बैठी है। तो ये कब आंकड़ा देगी? और जाति जनगणना की बात से पीछे हट रही है। ये तो कहते हैं घमंडिया है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जातिवाद होता है। ये ऐसा कुछ नहीं, वो उनका सोच है। हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है, इसी से लेकर इस देश को मजबूती इसी से मिल पाएगी, पीडीए से, और दूसरा विकल्प नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? इंडिया में रहते हैं, इंडिया के साथ है। इंडिया में रहते हैं, बहुत बढ़िया बात बोली है। लेकिन वो तो इंडी चिल्ला रहे हैं भाजपा वाले और बोल रहे हैं एनडीए कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सफाया होने जा रही है। किसान चारों तरफ बर्बाद है। जिस तरह घुलपरास, नीलगाय किसान के खेतों को चल रहे हैं, किसान पूरा तैयार हो गया है कि भाजपा को हटाएंगे तो अपने आप नीलगाय और घुलपरास हट जाएंगे। ये तो कहते हैं हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। किसी किसान का यूरिया अभी बताइए 40 किलो की बोरी हो गई। 50 किलो बोरी की यूरिया रहती थी, बाद में 45 हो गई और आज के डेट में 40 हो गई। यूरिया बोरे से 10 किलो चोरी हो गई, लेकिन किसी को, भारतवासियों को, देशवासियों को मालूम नहीं हुआ। 22 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं राम मंदिर का, वो कह रहे हैं हम राम को ले आए। राम मंदिर तो त्रेता द्वापर सतयुग से राम का नाम लेके लोग आ रहे हैं। पूरा दुनिया घट घट व्यापे राम है, कड़कड़ में राम है। ये भाजपा वाले राम को लाए हैं, भाजपा वाले राम के थोड़े लाए हैं, पहले से राम है, पूरी दुनिया पूज रही है। और भाजपा वाले धर्म के नाम पर कब तक धंधा करेंगे? अब सभी लोग जान चुके हैं, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और कहीं रोजगार नहीं है। बिहार में पूरे देश में सबसे अधिक तेजस्वी और नीतीश कुमार के सरकार में ऐतिहासिक नौजवानों को नौकरी मिला है। शिक्षक भर्ती हुई है कि नहीं हुई है? लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी भर्ती हुई हो तो बता दीजिए। कोई रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में, और देश में किसी प्रकार की रोजगार नहीं है। इसलिए नौजवान, किसान, मजदूर और व्यापारी सबने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेंगे। गठबंधन की सरकार चाहते हैं। भाजपा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया आज तक। ये तो कहते हैं हमने सब विकास कर दिया, देश इतना आगे चला गया। विकास क्या करा बताओ आप? 5 काम बता दो उनके, क्या काम किए इन्होंने, बताओ आप बताइए। नहीं, आप हमसे बोलो, आप बताओ ना क्या काम किया। हम बताएंगे कोई काम ही नहीं किया। कोई काम ही नहीं किया।
ये कहते हैं हमने रोजगार दे दिया 2 करोड़ नौजवानों को, 15 लाख आपके खाते में है? मेरे तो 15 खाते दे दिए उन्होंने, मेरे तो खाते में आ गया। आप क्या है तो बताओ, किसी के कोई खाते में नहीं आया 15 लाख रुपया, और ना इनकी औकात है ये किसी को दे सकते हैं। ये सिवा अपनी जेब भरने से अलावा और कोई काम नहीं है इनका। गरीब गरीब दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है इनकी सरकार में, भाजपा की। ये कहते हैं न्याय व्यवस्था हमारे सरकार में बहुत अच्छी हो, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये तो खाली इनके बोल वाले हैं और कुछ नहीं है। खाली ढोल है इनके पास, खाली इसी बजाते हैं और कुछ काम नहीं है इन्हें। 24 में इन्हें पता चल जाएगा, जनता सब गठबंधन के साथ है, कोई इनके साथ नहीं है। खाली ये बस अफवाह करते हैं, ये है ऐसा कुछ नहीं है। जनता किसके साथ है? जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और बहुतायत में पूरे देश में एक माहौल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन 24 से पहले तो इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन करके माहौल बना लिया अपने लिए। ऐसी बात नहीं है, न मालूम कितने हिंदुस्तान में मंदिर बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन मंदिरों में श्रद्धा नहीं लोगों की, उन मंदिरों में पूजा नहीं होती है। पूजा अयोध्या में होगी, भगवान राम सबके आराध्य हैं, लेकिन देश की सरकार पलटने के लिए जनता इस बार आतुर है और पूरी तबीयत से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, 5 साल की राशन गारंटी फिर दे दी है। काम सिर्फ कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं। धरातल पर आम आदमी परेशान है, दुखी है, हताश है और निराशा भरी नज़रों में बिल्कुल मायूस है। आप पूरे देश और हिंदुस्तान की आस सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के ही साथ है। इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन। किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? मौजूदा हालात जो हैं, आप किसके सरकार बनाने वाले हैं, इंडिया की या एनडीए गठबंधन? हम तो यही कहेंगे इंडिया गठबंधन ही हो तो वो बेहतर है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सबसे बेहतर जो चीज़ है वो महंगाई हट जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। महंगाई जो है जहाँ तक की बढ़ती चली जा रही है, जिस हिसाब से हो रहा है, ये इधर उधर जो है लोग भीख मांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब कारोबार ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? तो आपका मानना है कि महंगाई, लेकिन मोदी जी उधर दावा करते हैं कि अगर महंगाई को कम करना है तो मोदी सरकार फिर से लाना है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ना मोदी आए, अखिलेश आए, राहुल आए, कोई भी आए, मगर हमारा कहने का मतलब यही है कि आजकल के दौर में जो है सबसे ज़्यादा महंगाई है। आदमी जब महंगाई होगी तो बीवी बच्चों को कहाँ से जिलाएगा आदमी? जब जहाँ जैसे 20 रुपये का सामान हम खरीद रहे हैं, तो वो इस 20 रुपये का हम सामान खरीदने में तो हमको लाले लग रहे हैं। इस समय 10 रुपये की पैदावारी 20 रुपये करता है, तो कहाँ से क्या करेगा आदमी? 32 रुपये किलो आटा खा रहे हो, गहे कह रहा है कि ये 10 ही रुपये का है, ये 5 रुपये का दो, तो कहाँ से दे देगा आदमी? ये इसी महंगाई की वजह से तो ये है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सही साथ जो सरकार वो चले वही सरकार बेहतर है, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे योगी हो या मोदी हो, कोई भी। क्या कहना है आपका? हमारा तो कहना यही है कि अखिलेश की सरकार बने तो फिर से जैसे पहले माहौल था, जैसे फिर से माहौल आए। इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ, इंडिया क्यों? अब अभी माहौल अच्छा नहीं है क्या? माहौल अच्छा है, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कभी डीजल नहीं मिल रहा है, कभी नोटबंदी हो रही है, कभी जीएसटी लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तब कारोबार पे फर्क पड़ा। जो कारोबार पहले कमाई थी अब कोई कमाई रही नहीं, कि हम लोग सत्तारी घूम रहे हैं, कोई बिजनेस तो कोई कारोबार चल ही नहीं रहा हम लोगों का। ये तो कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, देश में हमने रोजगार नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए जनता के बीच? मुद्दा तो जो सरकार खड़ा करेगी वही होगा। नहीं, बेरोजगारी, महंगाई आम जनता वो तो चल ही रही है, वो तो सबके सामने है। बेरोजगारी है, ये जो आम जनता के सामने चल ही रही है, इसमें क्या बताया जाएगा? मतलब आम जनता के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। वही है, ये देख रही हैं यहाँ पे, ये सब बेरोजगारी तो है। बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे, गरीब को पूछो उसको मालूम पड़ेगा कि महंगाई क्या चीज़ होती है। जो 5 रुपये पास है उसको तो महंगाई का मालूम नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनको पूछो कि महंगाई क्या होती है। अगर बाजार में जाए ना, 1 रुपये की चीज़ के 2 रुपये लग रहे हैं, तो वो महंगाई है और क्या है। तो सर वोट किस मुद्दे पर करेगी जनता? क्या वाकई में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो जनता के बीच बड़ा मुद्दा है? नहीं, ऐसे कोई धर्म के जो होता है ना, इसका कोई मुद्दा नहीं होता है। वोट एक पहचान के हिसाब से होता है और कोई तब्दील होता है उसके लिए वोटिंग होती है, बाकी धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। बाकी पब्लिक है, पब्लिक की सोच है, पब्लिक क्या करना चाहती है। क्योंकि पब्लिक तो यही चाहती है, जो गरीब होता है वो ये चाहती है कि जो सस्ता है तो अपने को फ़ायदा है। महंगाई के लिए तो गरीब मर जाएगा। अभी तो गरीबी
जैसे बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाए, गरीब को हटाओ। आस्था का विषय बनाना चाहिए, कोई उसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर पूरा राम मंदिर बनाने से अगर हिंदुस्तान की हालत सुधार आता है अगर उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। पूरे हिंदुस्तान को घोषित कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राम जी ने तो ये नहीं कहा कि कोई भी बंदा उसका तो परेशान हो या कोई दिक्कत हो, इस वजह से सही है गलत। आज तक सब किसी को असल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। बाकी की राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, अपनी रोटी सेकते हैं और बस वही करना। वाकई में देश में अमृतकाल चल रहा है, वो तो आपको भी पता है, पूरी जनता को भी पता है, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ये सोचे कि 142-43 करोड़ पब्लिक है, तो वो अगर ये चाहे कि सबकी एक सोच होनी चाहिए, तो वो नहीं हो सकती। किसी की क्या सोच है, किसी की क्या सोच है। एक घर में 5 भाई है, तो उनकी भी एक सोच नहीं हो सकती। तो मसला ये है। तो मुद्दा किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दा नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है, उनसे बात कीजिए। तो है वो रोजगार का होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। अगर जनता को भी, इंडिया की जो जनता है उनको भी अगर कोई सवाल करना चाहिए सरकार से, तो वो रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। कितने पढ़े लिखे रोजगार आज सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड में भी आपने देखा होगा। तो उन लोगों ने कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो कितना टाइम देके, अपना जो कीमती टाइम वक्त देके अगर वो काबिलियत पे पहुंच रहे हैं, और उसके बाद उनको वो नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो फिर फ़ायदा क्या है। मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए। बात ही शिक्षा और रोजगारी की बात करें तो अच्छा है, इसमें राजनीति करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अपना देश बहुत पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हम तो देश को आगे ले जा रहे हैं। वो तो पब्लिक और यहाँ की जनता जो है वो देख रही है कि देश कितना आगे जा रहा है। जो यहाँ के जो पढ़े लिखे शिक्षित जो भी है, रोजगार मांगते हो, रोडों पे ऐसे भीख मांगते फिरते हैं, उनको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ जनता जा रही है, बहुत तेजी के साथ जा रही है। इंडिया गठबंधन बीजेपी जो है छलावा कर रही है और देश को एकदम पीछे की तरफ ढकेल दिया है। सिर्फ राजनीति कर रही है मंदिर के नाम से, इसलिए सब समझ गए हैं, इसलिए जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, वो केवल मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। वो जो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर देना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो जब शिक्षित समाज ही नहीं रहेगा, तो ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी, उस 5 किलो राशन से क्या होगा? ये तो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री में बन जाऊंगा तो फिर मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा। 5 साल नहीं, वो 10 साल बढ़ा दें। राशन से पेट भरने से काम नहीं होगा। शिक्षा, महंगाई, नौकरी, सबसे आज के समाज में जो अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ चिकित्सा जरूरी है, महंगाई पर नियंत्रण हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस सब मुद्दे को भटका करके वो बीच में केवल यही ला लेती है, हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, और जो है जो छोटे समाज के लोग हैं उनको गल्ले पर जो है ध्यान भटका करके कि आपको तो गल्ला मिल रहा है फ्री में। बताइए, आज जो पढ़े लिखे घर के लोग हों, किसी वर्ग के हों, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सारा प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, नौजवान युवा कहाँ से कहाँ जा रहा है देश? आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए हैं, बता दीजिए हमको आप। ये क्यों कह रहे हैं? ये बिल्कुल फर्जी कर रहे हैं। किसी को हम कह रहे हैं 7,000 की नौकरी आप लगा दिए, वो संविदा पे सफाई कर्मी है, अब आप वो रोजगार है उसको नौकरी कहेंगे? वो तो दिहाड़ी मजदूर का काम है भाई, नौकरी उसको थोड़ी कहा जाएगा। ये केवल मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटका करके केवल सारे जो है जनता का वोट ले करके, और उसमें उसके साथ साथ ये भी है, ये बेईमानी से जीत रहे हैं।
ईवीएम सबसे आज ये बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं कराते? अमेरिका जैसे देश में जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? ये कहते हैं ये उन राज्यों में क्यों विपक्ष नहीं सवाल उठाता है जहां पर जीत जाता है? वो केवल दिखाने के लिए है, एक दो राज्य में ऐसे कर दीजिए, बाकी इनको जहां तक लगा कि इतने में हमारी मेजॉरिटी बन जाएगी उतना काम कर लेते हैं। आप बताइए, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप खुद सोचिए कितना रोजगार मिल रहा है, बताइए। हमसे ज्यादा आपको जानकारी है, आप हर जगह घूम रहे हैं, हर पार्टी के लोगों के साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, तो क्या इस पे मिल जाएगा वोट? हम कह रहे हैं राम मंदिर, राम तो कहीं हमको नहीं दिख रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी राम, हम मन में सोच लें कि यहाँ राम है, राम तो कण-कण में व्याप्त है, कण-कण में व्याप्त है। कोई जरूरी थोड़ी है कि अयोध्या में जाकर के हम दंगा करें तभी हम राम की पूजा कर पाएंगे। हम यहाँ भी पूजा कर सकते हैं, एक चित्र रख लें राम का, हम वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। तो राम और कृष्ण हर जगह विद्यमान है। ये केवल मुद्दे से भटका करके कुछ न कुछ ऐसा करते रहे जिससे कि समाज जो है बिखरा रहे और उसका हम फायदा लेते रहे, ये बात है। तो लोकसभा चुनाव पर किन मुद्दों पर होगा वोट, ये हम जनता के दिल में जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता की क्या राय है, क्या किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। तो लोग साफ तौर पे यही कहना है कि मुद्दों पर वोट किया जाएगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद एक मुद्दा नहीं है। देश में जो लोगों के मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं और इसी मुद्दों पर वोट करना चाहती है जनता। फिलहाल रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इसी तरह लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानते रहेंगे और आप तक उनकी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।